हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के इस वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्टडी बहुत अच्छे तरह से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बुद्धिज्म पढ़ेंगे, यानी बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने जैन धर्म के बारे में बता चुका हूँ। जैन धर्म क्या है और जैन धर्म के संस्थापक कौन है और उनके जो मुख्य व्यक्ति होते हैं जो जैन धर्म को बनाए, जैन धर्म को आगे बढ़ाए, उनके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखें तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और फिर इस वीडियो पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी वो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म ये कहें कि विश्व का सबसे शांति प्रिय धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म को जो व्यक्ति अपना लेता है, ठीक है, वो सबको एक समान समझता है। जैसे महात्मा बुद्ध जो इसको बनाए, बौद्ध धर्म को जिसने बनाया, महात्मा बुद्ध, वो सबको एक समान समझते हैं। अभी नहीं कि उनकी नज़रों में कोई नीच हुआ, कोई ऊंच हुआ, ठीक है, वो ऐसा नहीं होता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में जो आ जाते हैं वो सब एक लेवल के होते हैं, एक नज़र से पहचाने जाते हैं, वही है बौद्ध धर्म। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज, ये भी बात आपको याद रखना है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में जानते हैं कि लाइट ऑफ एशिया। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, जिन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है और इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे लाइट ऑफ एशिया। तो याद रखना है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी, ये भी बात याद रखना है, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है और ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता सुद्योधन, याद रखेंगे दोस्तों, शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य एक राज्य हुआ करता था, वहीं के ये मुखिया थे। और ये कपिल वस्तु लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में, आप लोग याद रखिएगा, नेपाल में पड़ता है। ठीक है, इनके पिता का नाम सुद्योधन था जो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से किया जाए, मुखिया थे। माता का नाम माया देवी, देखिए ये भी याद रखिएगा कि इनके माता का नाम माया देवी, जिनका मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। यानी गौतम बुद्ध जब जन्म लिए उसके 7वें दिन इनकी माता माया देवी का देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गया। उसके बाद से इनका पालन पोषण कहिए, लालन पोषण सौतेली माँ, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनकी मौसी, ठीक है, इनकी मौसी थी। इनके पापा जो है फिर इनके माँ के बहन से शादी कर लिए थे। ठीक है, मौसी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इसमें थोड़ा सा बात है, इनके पुत्र का नाम राहुल था, याद रखिएगा, इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इससे पहले थोड़ा सा बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कपिल वस्तु भ्रमण पर निकले थे।
जब इनका शादी हो गया था, इनका एक पुत्र हो गया था जिसका नाम राहुल था, उसके बाद ये जो है अपने राज्य को घूमने के लिए निकले, जिस कपिल वस्तु में घूमने के लिए निकले, तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। ठीक है, 4 दृश्य देखा। उसी दृश्य को देखने के बाद गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तन हुआ। ठीक है, इन्होंने सोचा कि ये जो है मोह माया से निकलना चाहिए, मुक्ति की ओर जाना चाहिए। वो 4 दृश्य क्या थे दोस्तों? पहला था बीमार व्यक्ति। इन्होंने जब अपने राज्य से घूमने के लिए कपिल वस्तु में निकले तो इन्होंने पहला व्यक्ति बीमार देखे। उसको देखकर अपने जो उनको रथ को चला रहा था, जिसका नाम चन्ना था, याद रखिएगा, जो इनके रथ को चला रहा था उसका नाम चन्ना था, उससे पूछा ये कौन है? तो बोले कि ये व्यक्ति बीमार हो चुके, सॉरी बूढ़ा व्यक्ति को देखे, सॉरी याद रखिएगा, पहले बूढ़े व्यक्ति को देखे। तो बोले कि अपने साथी से बोले कि साथी ये कौन है? तो ये जो है बूढ़ा व्यक्ति है। तो इन्होंने उससे पूछा क्या मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा? ठीक है, तो चन्ना बोला जी महाराज, आप भी एक दिन न एक दिन बूढ़े होइएगा। उसके बाद से जब उनका रथ आगे गया तो फिर एक बीमार व्यक्ति मिला उनको। तो बोले फिर चन्ना से, अरे अच्छा चन्ना ये कौन है? तो ये जो है बीमार से पीड़ित है और ये जो है बीमार व्यक्ति है। तो फिर वहाँ पर गौतम बुद्ध बोले क्या मुझे भी बीमार होना पड़ेगा? तो हाँ महाराज, आपको भी बीमार होना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये सोचते हैं और फिर जो है आगे रथ को कहते हैं कि रथ को आगे लो। फिर रथ आगे जाता है तो तीसरा इनको व्यक्ति का अवस्था मिलता है। मृत्यु अवस्था में जो है मृत्यु के सैया पर लेटे हुए एक व्यक्ति को लोग जो है शमशान घाट में ले जा रहे थे। तो फिर वो बोले चन्ना से कि चन्ना ये कौन है? तो बोले कि महाराज ये व्यक्ति मर चुका है, इसका जो है अंतिम संस्कार के लिए यानी जलाने के लिए या फिर दफनाने के लिए इनको ले जाया जा रहा है। तो फिर बोले वो चन्ना से कि अच्छा बताओ चन्ना, क्या हम भी एक दिन मरेंगे? तो बोले हाँ महाराज, आपको भी एक न एक दिन जो है मरना ही है। ठीक है, तो फिर उसके बाद से बोले कि अच्छा रथ को आगे बढ़ाओ। तो चौथा व्यक्ति मिला सन्यासी यानी संत कहिए। तो बोले अच्छा चन्ना बताओ ये चौथा व्यक्ति कौन है? तो बोले कि ये एक सन्यासी है, इसको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, ये जो है परमात्मा में लीन है और ये ध्यान मग्न है, और इसको ये दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये जो है भक्ति में लीन है, ये केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये जो है परमात्मा में लीन है और ध्यान मग्न है। ठीक है, संन्यास जीवन ग्रहण किए हुए हैं। जब ये चौथा अवस्था जैसे ही गौतम बुद्ध ने उसके बारे में सुने, ये जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रभु में लीन है, ये जो है परमात्मा में लीन है, वहीं से अपने रथ को लौटा लिए। फिर राजभवन में आ गए और राजभवन में आने के बाद शाम रात को जब सोए तो ये चारों ख्याल कि हमको बूढ़ा होना पड़ेगा, हमको बीमार होना पड़ेगा, हमको मृत्यु भी हमारा होगा, और चौथा जब सोचे कि हम अगर संन्यास जीवन धारण करते हैं तो हम इस जीवन से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये सब बातें उनके मन में चल रहा था। तो 12 बजे रात को अपने पत्नी के पैर के तरफ हो गए और पत्नी को प्रणाम किए कि मुझे क्षमा कर देना, मेरा साथ आज ही भर था, और उन्होंने वहाँ से बिना किसी को बताए घर से निकल गए। ठीक है दोस्तों, तो वही जब गृह त्याग किए तो उसी को हम लोग जाने बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण। तो ये आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य को देखा, जो है वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। ये 4 जो है दृश्य को देखा था, जिसके वजह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। गौतम बुद्ध ने प्रथम गुरु अलार कलाम, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। सांख्य दर्शन मतलब दोस्तों जो प्रारंभिक शिक्षा होता है ना, उसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। ठीक है, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के
रुद्रक राम पुत्र, ये भी याद रखिएगा। अलार कलाम से सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए और उसके बाद से राजगिरी में चले गए और उस वहाँ पर जाकर रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण किया, जिसमें उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। वहाँ पर जाके रुद्रक राम पुत्र से उन्होंने शिक्षा लिया, पूर्ण ज्ञान लिया और वहाँ पर उन्होंने योग का भी ज्ञान प्राप्त किया। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की, कितने वर्ष तपस्या किए? 6 वर्ष, ये बात याद रखना है। 6 वर्ष के तपस्या के बाद 35 वर्ष, ये भी बात याद रखना है कि 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं, उसी नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रहेगा, सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। यानी जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया सिद्धार्थ को, उनको बुद्ध कहा जाने लगा। वह स्थान बोध गया कहलाया, वह स्थान बोध गया कहा। याद रखिएगा, उस स्थान को बोध गया कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा, जो पीपल का वृक्ष जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ये भी आप लोग को याद रखिएगा कि सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब से उनको बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, और बौद्ध धर्म में जो ज्ञानवान व्यक्ति हो जाता है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, उसी को बौद्ध कहा जाता है। और लोग समझते हैं कि यह बौद्ध धर्म है। नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, एक विचारधारा है। ठीक है, जिसको गौतम बुद्ध ने पाया, ज्ञान की प्राप्ति की, तब से उनको बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो कि पहले ऋषि पत्तनम कहलाता था, में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म में उनके जो उपदेश देने का कार्य किया गया उनके द्वारा, उसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और कहाँ पर दिया सबसे पहला उपदेश? सारनाथ में, जिसको अब पहले ऋषि पत्तनम कहा जाता था। ठीक है, बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा, ये भी याद रखिएगा कि बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। ठीक है, बुद्ध ने अपना उपदेश वैशाली, कौशाम्बी और जो है अलग अलग राज्यों में जाकर दिए। उसमें सबसे ज़्यादा उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती में दिए। तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, जिसे पहले ऋषि पत्तनम कहा जाता था, वहाँ पर दिए। और सबसे ज़्यादा उपदेश अपना श्रावस्ती में दिए, जो कि कौशल का क्या है? राजधानी है। ठीक है, वहाँ पर दिए। इनके अनुयायी राजा, जो शासक थे, माने बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले, मानने वाले जो राजा थे, सबसे पहले इसको अपनाया था बिंबिसार, जिसका जन्म कब हुआ था जानते हैं? 544 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पर कंफर्म नहीं है। ठीक है, ईसा पूर्व में 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिसका जन्म 444 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रसेनजीत, उदाइन, ठीक है ना, उदाइन और अशोक भी था दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? और भी राजा थे, लेकिन सबसे बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अच्छे ढंग से फॉलो किया, अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया, तो वो था सम्राट अशोक, जो किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। ये जो है मौर्य वंश का
तीसरा सबसे प्रतापी शासक था। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, बुद्ध का जो मृत्यु हुआ वो 80 वर्ष की अवस्था में, यानी 483 ईस्वी में कुशीनगर जिसको कहा जाता है, कुशीनारा देवरिया यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में हो गया था। चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, एक उनका शिष्य था जिसका नाम था चुंद, उसी के द्वारा जो भोजन परसा गया ना, तो भोजन करने के बाद उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये कलंक लग गया चुंद पर जो उनका शिष्य था कि यही ने भोजन दे दिया था जहरीला जाकर, जिसकी वजह से हो गया होगा, ऐसा माना जाता है। जिससे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का मृत्यु जो हुआ ना, उसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण, या आपको याद रखना है महापरिनिर्वाण। ये जो हम आपको हेडलाइन कर रहे हैं ना, ये महत्वपूर्ण बात है। इसको परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के मरने की अवस्था को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। अत्यंत बोला है। बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। यानी बुद्ध का जो मृत्यु हो गया ना, उसके बाद से मल्ल राजा जो हुए, वे क्या किए कि इनका सम्मान पूर्वक इनका अंतिम संस्कार किए। उसके बाद से इनके शरीर के अवशेषों को क्या किया गया कि 8 भागों में बांट कर उन पर स्तूप बनवाते गए। जैसे मंदिर होता है ना, उसी तरह से बौद्ध धर्म में जो बनाया जाता है उसको स्तूप कहा जाता है। जैसे राजगीर का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, कुशीनगर का स्तूप जाइएगा तो मंदिर जैसा दिखाई देता है, वहाँ पर बुद्ध को चित्र मिलेगा देखने के लिए, वो होता है स्तूप। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद जानकारी का मतलब महत्वपूर्ण जानकारी त्रिपिटक, ये त्रिपिटक एक पुस्तक होता है, जिस तरह से महाभारत इस तरह से जो होता है ना, त्रिपिटक यानी 3 पिटक, एक विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, ये इनसे जानकारी बुद्ध धर्म के बारे में मिलता है। याद रखिएगा, बुद्ध धर्म के त्रिपिटक का नाम है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, उससे प्राप्त होता है। बुद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवादी है, यानी बुद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है। ठीक है, ईश्वर नहीं होते हैं, इसमें भी नहीं होते हैं। जैन धर्म में भी कहता है कि ईश्वर नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, और जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना है, लेकिन इसमें न ईश्वर को माना जाता है और ना ही जो है आत्मा को ही माना जाता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, इसमें बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म मिलता है, ये कहना है बौद्ध धर्म में। ठीक, कुछ संगतियाँ हुई, चूँकि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी। इस संगतियाँ परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। कुछ बौद्ध संगतियाँ हुई जो कि जान लेना बहुत ज़रूरी है, किसके शासनकाल में, कौन उसके अध्यक्ष हुए। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा भी है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ था, तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। आइए जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रथम बौद्ध संगति देख रहे हैं, प्रथम बौद्ध संगति समय जो था वह 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप ऋषि। महाकश्यप नाम था उनका, ऋषि नहीं कहा जाता इनमें, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में ऋषि नहीं कहा जाता ऐसा। उसके बाद जो शासनकाल चल रहा था वो था अजातशत्रु का शासनकाल। उस समय जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, उस समय का शासनकाल था अजातशत्रु का, ये आपको याद रखना है। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासनकाल चल रहा था अजातशत्रु का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, जो साबाकामी के अध्यक्षता में हुआ था, और शासनकाल था कालाशोक का। कालाशोक
जो हर्यक वंश का शासक था, याद रखेंगे, कालाशोक। ठीक है। और ये अजात शत्रु भी हर्यक वंश का शासक था। ये जो है ये बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र कौन? ये बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु, और इसका पुत्र कालाशोक था, याद रखो। देखिए तीसरा बौद्ध संगति यानी तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जिसको आज के दौर में पटना कहा जाता है, हुआ था। वहाँ पर तीसरा बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में अध्यक्ष थे मोगालिस पुत्र सिंह। ठीक है। किसमें शासन काल था? अशोक का। अशोक किस शासक वंश का राजा था? तो याद रखिएगा मौर्य वंश। याद रखिएगा मौर्य वंशीय राजा था अशोक। इसको सम्राट भी कहा जाता है, चक्रवर्ती भी कहा जाता है। ठीक है ना। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ था, जो कि कुंडल वन में हुआ था। और ये कुंडल वन कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा कश्मीर में पड़ता है। कुंडल वन कश्मीर में पड़ता है, वहीं पर हुआ था चौथी बौद्ध संगति। और 98 ईस्वी में हुआ था कुंडल वन, जो कश्मीर में पड़ता है। और जो अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। और शासक था कौन? कनिष्क, जो कुषाण वंश का शासक था। शायद दोस्तों थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। ठीक है। यही चौथा बौद्ध संगति जब हुआ था तो शासक था। ये था 4 बौद्ध संगति, जो कि अलग अलग राजाओं के शासन काल में अलग अलग जो है बौद्ध गुरुओं के अध्यक्षता में हुआ था। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासक वंश के जो है समय में हुआ था? तो याद रखेंगे प्रथम हुआ था अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का शासक था। ठीक है। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईस्वी में वैशाली में हुआ था, जो कि कालाशोक के शासन काल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे साबाकामी। ये भी हर्यक वंश का ही शासक था। तीसरा बौद्ध संगति 250 ईस्वी में अशोक के शासन काल में, जो मोगालिक पुत्र इस्तिस्म के अध्यक्षता में हुआ था। और ये हुआ था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अशोक कौन शासकीय वंश का राजा था? तो मौर्य वंशीय शासक का राजा था। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ था। ये किसके अध्यक्षता में हुआ था? वसुमित्र और अश्वघोष। और इसके शासक थे, उस समय का शासक थे कनिष्क, और ये कुषाण वंश के शासक थे। आगे देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान, याद रखना है दोस्तों, यहीं पर समझना है, हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुआ था ना, तो उसी समय से ये 2 भागों बट गया था, हीनयान और जो है महायान। ठीक है। ये हीनयान जो था एक अलग ग्रुप था, और महायान एक अलग ग्रुप था बौद्ध धर्म का। ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि महायान का आदर्श बोधिस तत्व, यानी जो है दूसरों को बौद्ध धर्म के बारे में बताते हुए, अच्छाई कर्मों का अच्छा काम करते हुए, ये कहें कि दूसरे जीवों का दुख समझना, सभी दुखों को अपना दुख समझना, ये सब करते हुए बोधिस तत्वों को प्राप्त करना इनका मकसद था, इनका आदर्श था। जबकि हीनयान का आदर्श था अर्हक तत्व निर्माण प्राप्त करना, ये इनका जो है मकसद था। तो याद रखिएगा महायान का आदर्श क्या था? तो बोधिस तत्व, और हीनयान का आदर्श था अर्हक पद, ठीक है, को प्राप्त करना था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रारंभ किया गया। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, इसी से पता चलता है कि बौद्ध धर्म कितना पुराना है। बता रहा है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रारंभ किया था। ठीक है, याद रखना है कि धार्मिक जुलूस सबसे पहले किस धर्म में शुरू किया गया था? तो बौद्ध धर्म में। आपको याद रखना है, ये सब बातें आप लोगों को
कोई वीडियो बनाकर नहीं बताएगा, किसी किताब में आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने लूसेंट में इसको अध्ययन किया हूँ, आप कोई भी जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए वीडियो को देख लीजिएगा। जितना गहराई से मैं इसमें आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूँ, उतना गहराई से कोई नहीं बताया होगा। बौद्ध धर्म के बारे में बताया होगा, संस्थापक, जन्म, मरण, ये सब कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें बताकर छोड़ दिया गया होगा। कोई नहीं बताया होगा कि सबसे पहले बौद्ध धर्म में जुलूस निकालने का परंपरा शुरू हुआ था। बौद्ध धर्म का पवित्र दिन वैशाख पूर्णिमा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिन के जगह पर त्योहार लिखा था, समझ रहे ना। त्योहार हम नहीं लिखे, त्योहार का मतलब दोस्तों होता है तुम्हारा हार। इसलिए बौद्ध धर्म में ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म जिससे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, ये बहुत खास दिन होता है। ये वैशाख का पूर्णिमा क्यों खास होता है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसी दिन इनका जन्म, इसी दिन ज्ञान मिला था, जन्म इसी दिन इनको ज्ञान मिला था, इसी दिन इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तीनों काम इसी दिन हुआ था। देखिए, ये थे महात्मा बुद्ध। इसीलिए ये वैशाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इसी दिन इनको तीनों काम हुआ था, जन्म, ज्ञान और निर्वाण। निर्वाण, जो अच्छे व्यक्तियों का जो मृत्यु होता है दोस्तों, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, इनको निर्वाण कहा जाता है। साधारण व्यक्तियों को कहा जाता है, जो है मृत्यु के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। भारत में उपासना की जाने वाली संभवतः प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। देख लीजिए, उपासना मतलब क्या होता है दोस्तों, जानते हैं ना। उपासना मतलब होता है जो पूजा पाठ करना, ठीक है ना। जैसे मंदिर होता है, तो बता रहा कि संभवतः सबसे पहली मूर्ति बुद्ध की ही थी। संभवतः में ये वो जो है उनके बारे में, ये सब ज्ञान कहाँ से मिलता है, ये ज्ञान मिलता है ये चीनी अभिलेख कहते हैं, कीरोटिन से, शायद ऐसे ही है, चीनी अभिलेख कीरोटिन से ये सब जानकारी मिलता है। अशोक के शासन काल में भारत में अद्भुत कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। अशोक का जब शासन काल चल रहा था, तो उस समय ये बौद्ध धर्म के जो स्तूप बनाने का कला है, ये अपने चरमोत्कर्ष पर था, बहुत जोरों शोरों पर था। चारों तरफ जो है बौद्ध धर्म के बुद्ध के स्तूप बनाए जा रहे थे, ठीक है ना। ये जो है चरमोत्कर्ष पर था। उसने अपने शासन काल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया। कौन? अशोक। 84,000 स्तूप बनवाया था, ठीक है, बौद्ध स्तूप बनाया था। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे, याद रखिए, सबसे प्रसिद्ध स्तूप एमपी यानी मध्य प्रदेश का स्तूप है। मध्य प्रदेश का जो, जिसे हम लोग सांची का स्तूप कहते हैं, वो सबसे क्या है, प्रसिद्ध है, यानी फेमस है, ठीक है। सबसे पुराना का बात करें तो यूपी का पिपरावा का स्तूप, याद रखेंगे कि सबसे फेमस प्रसिद्ध स्तूप सांची का, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वह है। और सबसे प्राचीन स्तूप पिपरावा जो यूपी में है, वहाँ का स्तूप है सबसे पुराना स्तूप। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियाँ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर एक कमेंट करें कि आप लोग अगला वीडियो किस पर चाहते हैं, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।